मैजिकल बुक, क्या तुम मेरे को एक स्टोरी सुना सकते हो? क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें रामू और उसकी एक जादुई मटके की कहानी सुनाऊंगी। गांव सीतापुर में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वो अकेला था। माँ बाप बचपन नहीं चल बसे थे। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक चाक, कुम्हार का घूमने वाला पहिया और एक बूढ़ा गधा धोलू जो मिट्टी ढोने में उसकी मदद करता था। रामू रोज सुबह उठकर मिट्टी ढूंढने जाता, दोपहर तक बर्तन बनाता और फिर गांव की हाट में जाकर बेचने की कोशिश करता। लेकिन उसके बर्तन ज्यादा बिकते नहीं। लोग बाजार से सस्ते स्टील या प्लास्टिक के बर्तन ले आते। रात को रामू और धोलू सूखी रोटी और पानी से पेट भरते, मगर रामू का दिल साफ था। वो हमेशा कहता, मेहनत करते रहो धोलू, एक दिन भगवान जरूर सुनेगा। एक दिन जब गांव में मिट्टी खत्म हो गई, रामू ने तय किया कि वो जंगल के उस पार जाएगा जहाँ की मिट्टी अच्छी मानी जाती थी। धोलू को लेकर वो निकल पड़ा। जब वो खुदाई कर रहा था तब अचानक उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। ठन ठन, अरे ये क्या है? रामू ने मिट्टी हटाई तो देखा वहाँ एक पुराना मटका दबा था। लेकिन ये कोई आम मटका नहीं था। उस पर चमकदार नक्काशी थी और बीच में एक सुनहरी आग बनी थी। जैसे ही रामू ने मटके को उठाया, तेज रोशनी फैली और एक गूंजती हुई आवाज आई, हे रामू कुम्हार, मैं हूँ जादुई मटका, हर दिन तुझे एक सोने का सिक्का दूंगा, लेकिन याद रख, एक दिन में एक से ज्यादा मांगा तो सब कुछ खो देगा। रामू डर गया, पर उसकी आंखें चमक उठी। वो मटका लेकर झोपड़ी लौट आया। अगली सुबह रामू ने जैसे ही मटके में झांका, झनक, एक चमकता हुआ सोने का सिक्का उसमें था। रामू खुशी से झूम उठा। धोलू, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। अब रामू रोज एक सिक्का पाता और जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वो नया कपड़ा पहनने लगा, झोपड़ी की जगह ईंट का छोटा सा घर बनवा लिया। गांव के लोग भी अब उससे जलने लगे। रामू ने एक बार फिर खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत है, मैं अमीर बन जाऊंगा। कुछ ही महीनों में रामू के भीतर लालच पनपने लगा। एक रात उसने सोचा, अगर मटका एक सिक्का दे सकता है तो 5 क्यों नहीं? मैं 1 साल क्यों रुकूं, जब एक ही दिन में सब पा सकता हूँ। धोलू ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, जोर से ढेंचू किया। क्या हुआ धोलू, डर रहा है? अगली सुबह रामू ने मटके से कहा, हे मटका, आज मुझे 5 सिक्के दे दो। एक पल सन्नाटा रहा, फिर मटके से अचानक तेज काला धुआं निकला और एक गूंजती आवाज आई, तूने मेरी शर्त तोड़ी है लालची मानव, अब देख अपना परिणाम। अगले ही पल घर की दीवारें गिर गईं, कपड़े फट गए, सारे सोने के सिक्के राख बन गए और मटका साधारण मिट्टी का हो गया। रामू चिल्लाया, नहीं नहीं, मैंने गलती की, माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो मनु, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। शाबाश मनु। और इसीलिए तो कहा जाता है, लालच बुरी बला